क्लास 10 जैक बोर्ड 2022 विषय रसायन विज्ञान में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। चौथा चैप्टर कार्बन और उसके यौगिक का ये प्रश्न है। प्रश्न इस प्रकार है, समवायवता की परिभाषा लिखें। पेंटेन, प्रोपीन के समवायव को लिखें। डिफाइन आइसोमेरिज्म, राइट द आइसोमर्स ऑफ पेंटेन प्रोपाइन। देखिए, समवायवता की परिभाषा इस प्रकार से है, वैसे यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं परंतु उनके संरचना सूत्र भिन्न होते हैं, ऐसे यौगिक को समवायव कहते हैं तथा इस घटना को समवायवता कहते हैं। यानी वैसा यौगिक जिसका अणुसूत्र समान होगा, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला समान होगा, लेकिन जो उसका संरचना सूत्र होगा, यहाँ संरचना सूत्र का मतलब है कि अणु में जो परमाणु है उस परमाणु का 3 डायमेंशनल स्पेस में रहने का जो स्टाइल होगा, रहने का जो अरेंजमेंट होगा, रहने का जो क्रम होगा, यानी व्यवस्थित क्रम होगा, वो अलग अलग। लेकिन अगर उसका अणुसूत्र समान है तो ऐसे यौगिक को बोला जाता है समवायव यानी आइसोमर्स, और इस प्रकार की घटना को कहते हैं आपका आइसोमेरिज्म या समवायवता। तो समवायवता एक घटना हो गया, एक फेनोमेनन हो गया, और समवायव उस यौगिक को बोलते हैं जिसका अणुसूत्र समान होगा लेकिन उसका संरचना सूत्र या संरचना अलग अलग होगा। हम उदाहरण से इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे हम उदाहरण लिए आपका पेंटेन। पेंटेन के समवायव लिखना है, राइट द आइसोमर्स ऑफ द पेंटेन। तो देखिए, पेंटेन का 3 आइसोमर्स होगा, जो इस प्रकार से यहाँ नीचे बनाया हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हमको जानना है कि जिसका हमको समवायव बनाना है उसका अणुसूत्र जानना है। जैसे यहाँ पर पेंटेन है तो पेंटेन का अणुसूत्र होता है आपका C5H12। ये जो पेंटेन है ये आपका अल्केन श्रेणी में आता है, जिसका सामान्य सूत्र होता है CH2N+2, जहाँ N कार्बन परमाणु का संख्या है। उसी के अनुसार कार्बन का संख्या अगर हम 5 बैठा दिए, क्योंकि वर्ड रूट में 5 है। पेंट मतलब हो गया 5 कार्बन, और N का मतलब हो गया कार्बन कार्बन में सिंगल बंधन। तो इस प्रकार से पेंटेन का जो अणुसूत्र हो गया, अल्केन सीरीज में बैठा देंगे तो इसका सूत्र हो जाएगा C5H12। अब इसका हमको क्या करना है कि समवायव लिखना है। देखिए, पेंटेन का पहला समवायव इस प्रकार है, CH3 CH2 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 CH3। इसका नाम है आपका N पेंटेन। यहाँ जो छोटा n है, इस छोटा n का मतलब होता है नॉर्मल। स्मॉल n मीन्स नॉर्मल। इस नॉर्मल का मतलब होता है कि दिया हुआ जो आपका अणुसूत्र C5H12 है उसमें 5 कार्बन जो है सीधा रेखा में है। तो अगर किसी दिया हुआ अणुसूत्र में कार्बन सीधा रेखा में होता है तब जाके उसमें नॉर्मल का यूज करते हैं। और ये जो छोटा n आपको दिख रहा है, ये n तभी लिखा जाता है जब वहां पर कार्बन परमाणु का संख्या, यानी दिया गया अणुसूत्र में कार्बन परमाणु का संख्या 2 या उससे ज्यादा हो। अगर दिया गया अणुसूत्र में कार्बन परमाणु का संख्या 2 या उससे कम होगा तो छोटा n का यूज नहीं होता। यहाँ देखिए, पेंटेन में गिनने पर कार्बन परमाणु का संख्या 2 से ज्यादा यानी 5 है, तब हम लोग n का यूज किए। तो इस प्रकार से n पेंटेन का मतलब हो गया कि दिया हुआ अणुसूत्र में 5 कार्बन सीधा रेखा में है जबकि कोई कार्बन शाखा के या ब्रांच के रूप में नहीं है। तो पहला समवायव हो गया आपका n पेंटेन। ऑल द 5 कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन द स्ट्रेट लाइन। इट इज आल्सो कॉल्ड चेन आइसोमर्स या श्रृंखला समवायव। C5H12 का दूसरा समवायव देखिए B के रूप में लिखा हुआ है, वो है आपका CH3 CH2 CH CH3 CH3। यहाँ देखिए, 5 कार्बन में से 4 कार्बन सीधी रेखा में है। देखिए 1 2 3 4, 5 में से 4 कार्बन सीधा रेखा में है, जबकि 5वां कार्बन जो है आपका दूसरा कार्बन में ब्रांच के रूप में या शाखा के रूप में है। तो यहाँ 5 कार्बन में से 4 कार्बन सीधा रेखा में है जबकि 5वां कार्बन शाखा के रूप में है। तो इस प्रकार से पहला और दूसरा का अणुसूत्र तो समान है, दोनों में अगर आप कार्बन और हाइड्रोजन का परमाणु का संख्या गिनेंगे तो C5H12 पहला वाला का भी होगा, दूसरा का भी होगा C5H12, लेकिन दोनों का संरचना यानी दोनों का जो स्ट्रक्चर है या स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो अलग अलग है। वो कैसे? तो 5 में से 5 कार्बन पहला वाला का सीधा रेखा में, जबकि 5 में से 4 कार्बन आपका सीधा रेखा में है और 5वां कार्बन
शाखा या ब्रांच के रूप में। इस प्रकार से दोनों का संरचना में अंतर हो गया। तो ये जो आपका बी है, जो सेकेंड आइसोमर या दूसरा समयबब है, इसका नाम हो गया आपका आइसोपेंटेन या 2 मिथाइल ब्यूटेन। 2 मिथाइल ब्यूटेन इसका आईपीएसी नेम है। 2 मिथाइल ब्यूटेन का मतलब है कि सीधा रेखा में 4 कार्बन है और 4 कार्बन में से दूसरा कार्बन में मिथाइल ग्रुप है, जो कि शाखा को या ब्रांच को इंडिकेट करता है। इसका जो आपका तीसरा आइसोमर तीसरा आइसोमर या तीसरा जो समयबब है, उसका संरचना इस प्रकार है, CH3 C CH3 CH3 CH3। यहाँ देखिए 5 कार्बन में से 3 कार्बन सीधा रेखा में है और 2 कार्बन जो है आपका शाखा के रूप में, ब्रांच के रूप में काम कर रहा है। देखिए ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन और ये तीसरा कार्बन, और जो 2 कार्बन है आपका, यानी चौथा कार्बन ऊपर, पांचवा कार्बन नीचे। इस प्रकार से हम इसको व्यवस्थित कर दिए, अरेंज कर दिए। तो देखिए दूसरा और तीसरा में क्या अंतर है, बी और सी में क्या अंतर है। इसमें देखिए 5 में से 3 कार्बन सीधा था और एक शाखा के रूप में था। अभी सी में देखिए 5 में से 3 कार्बन सीधा के रूप में है और 2 आपका ब्रांच के रूप में। यानी दोनों का जब हम लोग कंपेरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, तो ये भी शाखित के रूप में, ये भी शाखित के रूप में, ये भी ब्रांच है, ये भी ब्रांच हाइड्रोकार्बन है, लेकिन ये लेस ब्रांच है, ये हाईली ब्रांच है, क्योंकि इसमें एक CH3 ब्रांच के रूप में, उसमें दो दो CH3 ब्रांच के रूप में। तो इस प्रकार से तीनों जो है आपका एबीसी में, इसका अणुसूत्रक का संख्या यानी C5H12 समान है, जबकि इसका संरचना जो है अलग अलग है। अब देखिए तीसरा का आपका सी का नाम हो गया नियोपेंटेन या 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन। 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन इसका आईपीएसी नेम है। ये बताता है कि 3 कार्बन सीधा रेखा में है और 2 कार्बन आपका ब्रांच के रूप में।